चीन की तहजीब दुनिया की उन चंद तहजीबों में से एक है जो बैरूनी मुदाखलत से तकरीबन महफूज रही और उसी वक्त से उसकी जुबान तहरीरी शक्ल में मौजूद है। चीन की कामयाबी की तारीख कोई 6000 साल कबल तक पहुंचती है। ये किस तरह से तरक्की करते रहे, क्यों कर तरक्की करते रहे, ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन चंद एक ऐसी शर्मनाक चीज़ें हैं और चंद एक ऐसे हकायक हैं जो कि आपको बताना मकसूद हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे शर्मनाक हकायक के बारे में बताया जाएगा जिनके बारे में आज तक आप नहीं जान पाए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रहे कि चीन उन ममालिक में से एक मुल्क समझा जाता है जिनमें औरतों की तादाद कम है जबकि मर्दों की तादाद ज्यादा है। इसी वजह से चीन में सेक्स डॉल्स का रुझान बढ़ने लगा है। चीन में खवातीन की कमी को सेक्स डॉल्स की मदद से पूरा करने का रुझान बढ़ने लगा है। अब घर बैठे चीनी मर्द हजरात ताक्यू नामी मोबाइल ऐप के जरिए सेक्स डॉल्स मंगवाते हैं और चीन में ये एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि तमाम तर मामलात को पसे पुश्त डाल दिया गया है। ये एप्लीकेशन अपने सार्फिन को मुख्तलिफ साइजेस और शक्लों की सेक्स डॉल्स मुहैया करती है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी ऐसी ही कई चीजें सामने आती रही हैं। इन तमाम तर मामलात पर भी आपको बताया जाएगा, इस सेक्स डॉल के बारे में भी आगाह किया जाएगा। और सबसे जो अहम बात है जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि चीन में नौजवान लड़के लड़कियों को मिलवाने के लिए एक शर्मनाक मेले का इनेकाद किया जाता है। ये मेला किस तरह से मुनक्किद होता है इसके बारे में पहले आपको बताते हैं। दुनिया के हर खित्ते में नौमर लोग अपने लिए शरीक सफर ढूंढने के लिए मुख्तलिफ तरह के रसूम व रिवाज का सहारा लेते हैं, लेकिन चीन में इस मकसद के लिए एक खुसूसी मेला मुनक्किद कर दिया गया, मगर इसमें बेहयाई के जो मनाजिर देखने को मिले उनका बयान मुमकिन नहीं है। अखबार पीपल्स डेली ऑनलाइन के मुताबिक ये शर्मनाक मेला मशरकी चीन के शहर होंगजो में मुनक्किद किया गया और इसमें 30,000 से ज्यादा नौजवान लड़के और लड़कियों ने शराकत की। मेले के मुंतज़मीन का कहना था कि वो बनावट और रियाकारी का खात्मा चाहते हैं और मकसद के हुसूल के लिए पहले तो लड़कियों से कहा गया कि वो अपने चेहरों से मेकअप मुकम्मल तौर पर साफ कर दें, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लड़कियों को कहा गया कि वो नेम बरहना हो जाएं और फिर लड़कों को मौका दिया गया कि वो फीता लेकर उनके जिस्म के मखसूस आज़ा की पेमाश करें। मेले के दौरान हजारों लड़के और लड़कियां घंटों तक हयासोज सरगर्मियों में मसरूफ रहे और बेहयाई की तमाम हदों को फलांगते रहे। मेले की खबरें आम हुई तो चीनी अवाम भी नौजवानों की बेबाकी पर शदीद मुस्तइल हो गए और सरेआम बेहयाई के मुजाहिरे की शदीद मजम्मत की गई। चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट वाइबो पर एक सारिफ ने कहा, यह शर्म की बात है कि लड़कियों की तौहीन आमेज हरकतों पर माइल किया गया उन्हें और उन्हें जिनसी लज्जत की अशिया के तौर पर पेश किया गया। एक और सारिफ ने लिखा, असल अफसोस की बात यह है कि मेले में शामिल लड़कियां अपनी इज्जत खुद ही नीलाम कर रही हैं। ऐसे में मर्दों से क्या शिकवा किया जाए। ये तो वाकया पेश आ गया चाइना में। उसके बाद एक और ऐसी चीज पेश आई कि तमाम तर लोग हैरान हो जाएंगे, यानी चीन में दुल्हनें बिकने लगी हैं और महंगी दुल्हनें होती चली जा रही हैं। चीन में लड़कियों की तादाद चूंकि कम है और लड़कियों की तादाद कम होने की वजह से शादियों के लिए लड़कियों की मांग में इजाफा हो गया है और इस सूरत हाल में चीन के कवारे नौजवानों को परेशानी में मुब्तला करके रख दिया गया है, जिन्हें अपनी जीवन साथी के हुसूल के लिए लाखों यन खर्च करने पड़ रहे हैं। चीन में कई वर्षों से जारी एक बच्चा पॉलिसी के बायस वहां मर्दों की तादाद ज्यादा है। इस वक्त चीन में 118 मर्दों के मुकाबले 100 खवातीन है, जबकि मजमूई तौर पर खवातीन के मुकाबले मर्दों की तादाद 40 करोड़ ज्यादा है। नशरियाती इदारे ऑडिटी सेंट्रल की रिपोर्ट के मुताबिक शादी के लिए रजामंदी के बदले दुल्हन के घर वालों को रकम की अदायगी चीन की कदीम रिवायात में शामिल है। 1950 से 1980 तक चीनी मर्दों को अपनी दुल्हन के लिए लड़की के घर वालों को जरूरत की अशिया दी जाती थी, मगर 1990 में मुआशी तरक्की के बाद चीन में दुल्हन के बदले नकद रकम देने की रिवायत शुरू हुई। 60 साल पहले चीनी मर्दों को दुल्हन के बदले घड़ी, बिस्तर, फर्नीचर, टीवी और दीगर घरेलू अशिया देनी पड़ती थी, मगर अब कवारे मर्दों को अपनी दुल्हन के बदले
बदले लाखों यन देने पड़ते हैं, जिस वजह से कई गरीब मर्द पैसे न होने की वजह से शादी नहीं कर पाते। लड़कियों की तादाद कम होने के बायस चीन के देही इलाकों में दुल्हन के बदले अदा की जाने वाली रकम आसमान को छू रही है और देही इलाकों के गरीब मर्द शादी की रकम अदा नहीं कर पाते, जबकि बैंक भी इन नौजवानों को शादी के लिए कर्ज फराहम नहीं करते। वेबसाइट ने यांग हू नामी गरीबी देहाती नौजवान का हवाला भी देते हुए बताया कि उसने शादी करने के लिए 1.5 लाख चीनी यन तकरीबन 22,000 अमेरिकी डॉलर कर्जा लिया ताकि वो लड़की के घर वालों को 19,000 डॉलर दे सके और शादी के दीगर अखराजात भी पूरे कर सके। नौजवान ने बताया कि उनका पूरा गांव ही गरीब है, जिस वजह से लड़कियां यहां के मर्दों से शादी नहीं करना चाहती। चीनी नौजवान के मुताबिक गांव में कुछ लड़कियां मौजूद हैं, मगर इनके खानदान वालों की तरफ से भारी रकम का मुतालबा किया जाता है, जिसकी वजह से गांव के कई गरीब नौजवानों ने वियतनाम की लड़कियों से शादियां रचाई हैं। चीन में दुल्हनों के बदले अदा की जाने वाली रकम के 4 साल पुराने आदाद-ओ-शुमार देते हुए लिखा गया है कि 4 साल कबल बीजिंग में मर्दों को शादी के लिए लड़की के घर वालों को 10 लाख चीनी यन देने पड़ते थे, जबकि हालिया सालों में ये रकम दुगनी हो गई है। इसी तरह गुज़िश्ता साल तक चीन के मशरकी सूबे फौजियान में दुल्हन के बदले मर्दों को 30,80,000 चीनी यन देने पड़ते थे। वाज़ेह रहे कि चीन में दुल्हन के बदले इनके घर वालों को अदा की जाने वाली रकम में बेतहाशा इजाफे के बायस चीनी रिवायात और हुकूमत को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब जिक्र करते हैं इनके खाने पीने का, यानी चीनी लोग खाते क्या हैं, किस तरह से खाते हैं, कितना खाते हैं और सब कुछ क्यों खा जाते हैं, इसकी वजह क्या है, और ये कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं। मुख्तलिफ लोगों का तो ये कहना है कि तमाम तर लोग जो भी इनको मुयस्सर आता है ये खा जाते हैं। यानी पार्क के बाहर अगर आप जाएं तो पार्क के बाहर खांचा फरोश आइसक्रीम, खिलौने और गुब्बारे तो बेच ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होते हैं कि जिनको देखकर जी कराता है। एक डिश का नाम हॉट पॉट है, जिसमें पता ये चला गया कि ये चीन की एक खासी मकबूल डिश है। इसमें ख़ास किस्म की चटनी डाली जाती है और फिर मुख्तलिफ अक़साम के गोश्त और सब्जियां शामिल की जाती हैं। अगर गोश्त की कई अक़साम की बात की जाए, उसमें खंजीर शामिल होता है। खंजीर के कान से लेकर भेड़ का मैदा भी खाया जाता है, दुम्बा भी खाया जाता है, मछली, झींगा और मुर्गी का गोश्त वगैरह भी शामिल होता है। अगर बात की जाए चीन की, तो चीन में कुत्तों का गोश्त खिलाने के मेले का भी आगाज़ होता रहता है और अक्सर बेशतर ये तमाम तर मामलात सामने आते रहते हैं, जिनमें से देखा जाता रहा है कि चीन में कुत्तों का गोश्त भी खाया जाता है। इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि चीन में सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि वहाँ पर ऐसा हराम गोश्त अमूमी तौर पर मिलता ही रहता है और वो ऐसा गोश्त खाते रहते हैं। भेड़ का गोश्त खाना बतौर ऐसा शख्स जिसको कभी भी नहीं, जिसने कभी खाया, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अजीब होगा। लेकिन आप याद रखिए कि चीन की तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत ने वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों पर मुख्तसर वक्त में ड्रामाई असर डाला है और मुतवस्सित तबका तेज़ी से उभर कर सामने आया है, जिसकी वजह से चीनी खानों में भी तनव्वुर पैदा हो गया है। चीनी खानों में तनव्वुर किस तरह से पैदा हुआ है और चीन में कुत्तों का गोश्त खाने के जो सालाना मेले होते हैं, इसका आगाज़ जिस तरह से होता है, और फिर आप तमाम लोग हैरान रह जाएंगे कि कुत्तों को कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें ज़िबा किया जाता है और 10 रोज़ा ये मेला होता है। ये योलन शहर में मेला होता है, जिसमें 10 रोज़ा मेले के दौरान तकरीबन 10,000 कुत्तों और बिल्लियों को मारने के बाद उनका गोश्त खाया जाता है। समाजी कारकुनों का कहना है कि ये एक जालिमाना तकरीब है और इस साल इस त्यौहार पर पाबंदी आयद करने के हक़ में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने दस्तखत किए हैं। मकामी हुकूमत का कहना है कि ये त्यौहार सरकारी सतह पर नहीं मनाया जाता, बल्कि इस निजी तौर पर मुनक़िद किया जाता है। योलन में मुनक़िद होने वाले इस मेले में लोग कुत्तों का गोश्त, लीची, फल और मकामी शराब चखने के लिए जमा होते हैं। चीन, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक में कुत्तों का गोश्त खाने की रिवायत तकरीबन 500 साल पुरानी है, जहां ये समझा जाता है कि गर्मियों के महीनों में ये फ़ायदेमंद होते हैं। ताहम गर्मियों में मुनक़िद होने वाला योलन त्यौहार मनाने का सिलसिला कुछ अर्सा कबल ही शुरू हुआ था। त्यौहार से कबल कुत्तों को अमूमन छोटे छोटे पिंजरों में बंद रखा जाता है और कुछ तस्वीर भी ऐसी सामने आई हैं जिसमें जानवरों के गले में पटे देखे गए हैं, जिससे जाहिर हो सकता है कि उन्हें चोरी किया गया हो। बहुत सारे कुत्तों को दूसरे शहरों से गाड़ियों में नामुनासिब हालात में लाद कर लाया जाता है, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा भी रहता है। स्टॉप योलन फॉरएवर नामी ग्रुप का ये कहना है कि कुत्तों को त्यौहार के दिनों में खाने और पानी से महरूम रखा जाता है। ख्याल रहे कि चीन में कुत्तों के गोश्त की बतौर इंसानी खुराक फ़रोख्त कानूनी तौर पर जायज़ है और हर साल तकरीबन 1 करोड़ कुत्ते इंसानी खुराक के लिए मारे जाते हैं। योलन में मुनक़िद होने वाला मेला मकामी अफराद के लिए बाइस फ़ख्र है। कुत्तों के गोश्त से खाना
تیار کرنے والے بہت سارے ریسٹورانٹ اور شہر میں آنے والے افراد اس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ہر سال اس پر تنقید میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا میں رواں ہفتے شائع ہونے والی ایک عوامی رائے شماری سے ظاہر ہوتا ہے کہ 16 سے 50 سال کے 64% افراد اس تہوار پر مکمل پابندی کے حق میں ہیں۔ کیپٹل اینیمل ویلفیئر ایسوسی ایشن نامی تنظیم کے ڈائریکٹر کن چیونا کہتے ہیں کہ یہ شرمندگی کی بات ہے کہ دنیا یہ غلط طور پر سمجھتی ہے کہ یولن تہوار چینی ثقافت کا حصہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ چین میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ویبو پر بھی بہت سارے افراد نے اس تہوار کے خلاف رائے کا اظہار کیا ہے۔ ایک صارف کا کہنا تھا کہ کتے خاندان ہیں، خوراک نہیں۔ تاہم ایک اور شخص نے کہا کہ یہ منافقانہ ہوگا اگر ہم سور کے گوشت کھانے کو ٹھیک سمجھیں اور کتے کے گوشت کو غلط، کیونکہ کتے پیارے ہوتے ہیں۔ اور یولن کی مقامی حکومت نے اس میلے سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تہوار سرکاری طور پر نہیں منایا جاتا۔ رواں سال اطلاعات کے مطابق کتوں کو سرعام ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور مظاہروں کے خدشے کے پیش نظر مشہور ریسٹورینٹس اور بازاروں میں سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی تھی، لیکن کتوں کو کھانے سے روکنے کے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے کیونکہ ان کی انڈسٹری چلتی ہی اس بات پر ہے۔